आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेस्टेड एफ एल्स कंडीशन इन कॉटलिन। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा या प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं करा है, आई विल सजेस्ट यू टू फॉलो द प्लेलिस्ट। उसमें हमने बात की है कंट्रोल फ्लो की, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, एल्स इफ लेटर, सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेस्टेड एफ एल्स कंडीशन। तो इसका जनरल सिंटैक्स देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताते चलूँ, नेस्टेड का मतलब होता है कि आप सिंपली अगर समझना चाहें, आपके पास लेट से एक बॉक्स है, उसके अंदर आप दूसरा बॉक्स रख दें, लाइक एक बड़ा बॉक्स है, क्योंकि हम डेफिनेटली छोटे बॉक्स के अंदर बड़ा बॉक्स नहीं रख सकते। बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर आप एक छोटा बॉक्स रख लें, तो आप जो अंदर वाला बॉक्स होगा उसको आप बोलोगे कि वो नेस्टेड है, बड़े डब्बे के अंदर छोटा डब्बा है। सो सेम वाइज यही चीज़ अगर हम प्रोग्रामिंग में अप्लाई करें, हमने एक इफ़ कंडीशन लगाई और उसकी बॉडी के अंदर एक और इफ़ कंडीशन लगा ली, इसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ कंडीशन या नेस्टेड एफ एल्स कंडीशन, या फिर आप इफ कंडीशन लगा के उसके अंदर एल्स इफ लेटर भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए इफ एल्स कंडीशन का यूज करने वाला हूँ, और उसकी इफ कंडीशन के अंदर हम नेस्टेड इफ लगाएंगे, यानी कि इफ के अंदर बॉडी के अंदर इफ लगेगी। तो सबसे पहले जनरल सिंटेक्स देख लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे अपना कीवर्ड इफ, और हम बॉडी देंगे, हम पैरेंथेसिस ऐड करेंगे और हमारी कंडीशन आ जाएगी, और हमारी बॉडी ओपन, अगर इसको मैं यहाँ पे ओपन करूँ और यहाँ पे क्लोज करूँ, और देन एल्स वाला सेक्शन आ जाएगा और ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब अगर मैं इस इफ कंडीशन की बॉडी के अंदर यहाँ तक, ये जो बॉडी है, लेट्स से इसको मैं यहीं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं फर्दर इफ कंडीशन लगा लूँ, इफ कंडीशन, और उसकी मैं बॉडी बना दूं, ओके, और इसका भी मैं एल्स पार्ट लिख लूं लाइक दिस, एल्स एंड इसकी बॉडी, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर समझने के लिए लिख लूं ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन कंडीशन इज ट्रू, और ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन कंडीशन इज फॉल्स, ओके। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इस वाले सेक्शन पे आप गौर करें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा हमने इफ कंडीशन लगाई, उसकी बॉडी यहाँ से ओपन हो रही और यहाँ पे क्लोज हो रही, लेकिन उसके अंदर हमने फर्दर इफ स्टेटमेंट यूज कर रखी है। लाइक यहाँ पे इफ कंडीशन का कोड हो सकता है, आप चाहें तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो अगर ज़रूरत नहीं तो ना ऐड करें, देन हमारी कंडीशन। अब मैं अगर इसको कट कर दूं, आपका क्वेश्चन होगा कि क्या हम ये एल्स वाले सेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, आप एल्स वाले सेक्शन में भी ऐड कर सकते हो। आपने कोई कंडीशन चेक की, वो कंडीशन फॉल्स हो गई, आप जो है एल्स वाले कोड में जाओगे, आप चाहते हो एल्स के सेक्शन में, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपका कोई कोड है तो डेफिनेटली वो एग्जीक्यूट हो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। एंड देन आप चाहते हो एल्स के सेक्शन में फर्दर कोई कंडीशन हो, अगर वो ट्रू हो तो कोड ब्लॉक ट्रू एग्जीक्यूट हो, फॉल्स हो कोड ब्लॉक फॉल्स एग्जीक्यूट हो, ओके। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ओके। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी। अब हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू, एग्जाम्पल प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, और एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम आपको प्रीवियसली याद हो तो हमने कंडीशन लगाई थी एज के वेरिएबल पर, और हमने चेक किया था कि अगर आपकी एज 18 ईयर के इक्वल है या उससे आप बड़े हो, जो भी यूज़र इनपुट कर रहा है अपनी एज वो 18 साल है, इक्वल या उससे ग्रेटर है, तो हमने एडल्ट प्रिंट करवाया था। और इन केस 18 से वो छोटे थे तो हम प्रिंट करवा रहे थे नॉट एन एडल्ट, ओके। आज की इस वीडियो में हम ये सिनेरियो लगा रहे हैं, हम चेक करेंगे कि अगर जो है, सबसे पहले हम चेक करेंगे एज ग्रेटर है, एज इज़ ग्रेटर देन 12, अगर तो एज 12 साल से ज़्यादा है तो हम फिर फर्दर इफ कंडीशन लगाएंगे टीनेजर्स के लिए। अगर एज 12 साल से ज़्यादा है और 18 से कम है, तो सॉरी 20 से कम है, तो ही हम टीन प्रिंट करवाएंगे कि आप टीन एजर हो, और एल्स जो है हम प्रिंट करवा देंगे कि एज जो है 12 से तो बड़ी है, और फिर हम चेक कर रहे हैं अगर एज 12 से बड़ी है और 18 से 20 ईयर से लेस है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर आपने एडल्ट प्रिंट करवा देना है। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। हमने यूज़र से एज जो है वो इनपुट करवानी है। मैं एज नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और इक्वल टू हम उसे क्या असाइन करेंगे, हम तो यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। करंटली मैं 10 एंटर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर स्कैनर इज इक्वल टू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम यहाँ पे
स्कैनर के ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए नेक्स्ट एंड को कॉल करते हैं ताकि हमें जो एज की वैल्यू है वो यूज़र से इनपुट मिल जाए इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडेड वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा था, उसके बजाय हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे। तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, या हम प्रीवियसली वीडियो में करते आ रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर एज, एज एंटर करें और यहाँ पे println ही यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 12। सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि एज जो है वो 12 ईयर से बड़ी है। तो फिर आपने क्या करना है, अब हम पहले एल्स वाला सेक्शन ऐड करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स में जो हमारा कोड होगा हम लिख लेते हैं println। यहाँ पे हम लिख देते हैं मैसेज माइनर। और अगर आपकी एज जो है 12 साल से ज़्यादा है तो फिर आपने चेक करना है। अब यहाँ पे ये जो सिनेरियो है, यहाँ पे हमने अपनी जो हमने कंडीशन देखी थी, जनरल सिंटैक्स देखा था नेस्टेड इफ वाला, वो हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं इफ़ के अंदर कोई कोड इसके अंदर नहीं करना चाहता तो मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखूंगा। अगर आप चाहें तो आप इस तरह println करके कुछ भी मैसेज दे सकते हो, लाइक कुछ भी, लाइक मैं नहीं देना चाह रहा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 12, एज 12 से बड़ी है, और एंड एज इज़ लेस देन 20। अगर आपको याद हो तो हम ये देख चुके हैं कि हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी देखे थे और हमने जिनको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, लॉजिकल एंड और नॉट ऑपरेटर भी हमने देखे थे। अगर आपको नहीं नॉलेज इसके बारे में तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। मैं आई पे आपके लिए आई के बटन पर भी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, अगर एज जो है वो ग्रेटर है 12 से, लाइक 13 है, और लेस है 20 से यानी कि 19 है, ओके, आपने println मैसेज देना है टीन। ओके, यू आर अ टीनेजर, या तो आप कह सकते हो यू आर टीनेजर या यू आर टीन, सिंपल। और एल्स के केस में आप कह सकते हो लाइक आपकी जो एज है वो 12 से तो ज़्यादा है, ठीक है, लेट्स से यूज़र ने 21 एंटर कर दिया या 20 एंटर कर दिया है, तो यहाँ पे चेक होगा एज जो है वो 20 इज़ ग्रेटर देन 12, फॉल्स होगी कंडीशन। तो यहाँ पे चेक होगा 20 इज़ लेस देन 20, फॉल्स हो जाएगी। एल्स के सेक्शन में जाएंगे तो लाइक एज 20 है तो हम बोल देते हैं कि आप एडल्ट हो, ठीक है। अब आप इस सिनेरियो को देखो, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको समझा सकूंगा ज़्यादा बेहतर से। हम पहले इसको समझते हैं, देन हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। लेट्स से यूज़र एज एंटर कर देता है 18, तो यहाँ पे चेक होगा एज इज़ ग्रेटर देन 12, 18 इज़ ग्रेटर देन 12, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम इसकी बॉडी में आएंगे और यहाँ पे चेक होगा 18 इज ग्रेटर देन 12, यस, कंडीशन ट्रू। एंड ऑपरेटर यूज हुआ है, यहाँ पे ये चेक करेगा 18 इज लेस देन 20, यस, ये कंडीशन भी ट्रू होगी और ये वाली कंडीशन भी ट्रू, दोनों ट्रू होगी। ट्रू इंटू ट्रू ये ट्रू हो जाएगा और ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होगा और लिखा हुआ आएगा यू आर टीनेजर। अब लेट्स से यूजर एंटर कर देता है 11, 11 इज लेस देन 12, कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहाँ पे लिखा आएगा डायरेक्टली माइनर, ओके। और अगर इन केस यूज़र 20 या 20 से बड़ी वैल्यू एंटर करता है, लेट्स से 22 एंटर कर दिया, 22 इज़ ग्रेटर देन 12, यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारी। यहाँ पे चेक होगा 22 इज़ ग्रेटर देन 12, कंडीशन ट्रू। एंड यहाँ पे 22 इज़ लेस देन 20, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ट्रू इंटू फॉल्स, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम इसके एल्स में आएंगे और यहाँ पे लिखा आएगा प्रिंट एडल्ट, और फिर हम यहाँ पे एल्स के बाहर, इफ एल्स के बाहर हमारा कोई कोड होता तो वो एग्जीक्यूट होना होता, लेकिन इस केस में हमारा कोई कोड नहीं तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। हम इस एग्जांपल को रन करके देखते हैं। ओके, इन केस अगर आपका जो आउटपुट है आपको यहाँ पे नीचे शो हो रहा है और आप चाहते हो, लाइक मैं राइट पे जिस तरह करता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो और मूव टू राइट टॉप कर दो, तो ये आपको यहाँ पे शो होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे आपके सामने एज जो है वो पहले 12 से कोई छोटा नंबर एंटर करता हूँ, लाइक 11 ही एंटर कर देता हूँ। 11 मैंने इनपुट किया और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है माइनर, क्योंकि इस एज में 11 स्टोर हुआ। 11 इज़ ग्रेटर देन 12, कंडीशन फॉल्स, तो ये जो पूरा कोड है ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। एल्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है माइनर, तो हमारा यहाँ पे माइनर लिखा हुआ शो हो रहा है।
आई थिंक आपको यहाँ तक ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये वाली कंडीशन है। अब मैं 12 या उससे इनफैक्ट मैं 12 भी एंटर करूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन ग्रेटर है, तो यहाँ पे 12 के लिए भी माइनर ही लिखा हुआ आना चाहिए। ओके, तो हम 12 एंटर करके देख लेते हैं एक मरतबा, और देन हम फिर अपने आगे वाले जो सिनेरियोज हैं उनको देख लेते हैं रन करके। मैं यहाँ पे 12 एंटर करता हूँ, तो आप देखें 12 इज़ ग्रेटर देन 12। नो जी, 12 ग्रेटर नहीं है, 12 तो 12 के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से इक्वल नहीं यूज़ किया। सो दैट्स वाई वो सिर्फ यही चेक कर रहा है कि 12 जो है वो ग्रेटर है 12 से, कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स वाले सेक्शन में चला गया। दोबारा रन करते हैं। अब मैं आपको 12 और 20 के बीच में कोई नंबर एंटर करता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ 17। तो 17 जिस वक्त इनपुट करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 17 इज़ ग्रेटर देन 12। यस, 17 इज़ ग्रेटर देन 12, कंडीशन ट्रू हो चुकी है। हम इसकी बॉडी में चले गए हैं, हमारा कंपाइलर इसकी बॉडी में जा चुका है। यहाँ पे चेक करेगा 17 इज़ ग्रेटर देन 12, यस, एंड 17 इज़ लेस देन 20। 17 12 से ग्रेटर भी है और 17 जो है वो लेस है 20 से, कंडीशन ट्रू हो चुकी है। और क्योंकि ये कंडीशन भी ट्रू, ये भी ट्रू, 1 इंटू 1 जो है कंप्यूटर की टर्म में हमने ट्रुथ टेबल्स देखे थे, 1 इंटू 1 1 होगा, कंडीशन ट्रू होगी और ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें UART लिखा हुआ आपको मैसेज आ रहा है। अब मैं एक मरतबा और रन कर लेता हूँ आपके लिए, एक मरतबा और रन करते हैं और मैं यहाँ पे 21 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ आया एडल्ट। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एल्स वाला सेक्शन चल जाएगा, एडल्ट प्रिंट होगा और हम एग्जिट कर जाएंगे। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वैसे तो मैं शॉर्ट सी वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन चलें मैंने इसको थोड़ा लेंथी कर लिया है कि आपके लिए थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँ। और अगर आपको बैकग्राउंड में छोटे बच्चे की शोर की आवाज़ आए तो उसके लिए मैं यही कह सकता हूँ, उसको एंजॉय करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बट अल्लाह हाफिज़ से पहले मैं आपको बताता चलूँ, वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट मस्ट करना है और अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर करें। एक्चुअली कमेंट करने से और लाइक करने से यूट्यूब के एल्गोरिथम्स को ये फील होता है कि ये वीडियो अच्छी है। कमेंट करने से या लाइक करने से आई नो आपको कोई इफेक्ट ऐसे नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कंसिडर कीजिए वीडियो को लाइक करना और उस पर कमेंट करना। सो यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये फील हो कि वीडियो अच्छी है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करे और हमारी जो बात है, हमारा जो मैसेज है, फ्री एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, वो ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।